नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैरों में रंग लगाने का क्या नियम होता है। इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो आलता लगाना भी कहते हैं और महावर लगाना भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आलता या फिर महावर लगाने के क्या नियम होते हैं, किस विधि से लगाना चाहिए, किन किन दिनों पे हमें भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, किन किन अवसर पे हमें ज़रूर लगाना चाहिए और आलता लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें आलता लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें आलता लगाने की, तो आलता लगाने के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि हम कहीं भी बैठ के आलता नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक साफ कपड़ा ले लेंगे, उसी के ऊपर हम पैर को रख के फिर आलता लगाएंगे, या फिर आप एक सेपरेट कपड़ा ही रख लें उसके लिए, ताकि जब भी आप आलता लगाएं उसी के ऊपर रख के फिर आलता लगाएं। क्योंकि हम आलता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आलता जो है पैरों में लगाते समय फर्श में लग जाता है और तुरंत ही उसको साफ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ही हमें पैरों को रख के फिर आलता लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें लेना है आलता। आप किसी भी तरह से आलता ले सकते हैं। आलता अधिकतर जो है पूजा मंदिर के बाहर जो है आलता आसानी से मिल जाता है, या फिर आप किसी भी परचून की दुकान पे से भी खरीद सकते हैं आलता। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो आप अच्छे क्वालिटी का अगर खरीदते हैं तो इससे जो है एड़िया वगैरह फटने का डर नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आलता सूट नहीं करता है। इसका कारण यही होता है कि वो आलता अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है या बहुत पुराना होता है। तो आलता जो है वो ऐसे लिक्विड भी मिलता है और सूखा भी मिलता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने पैरों में हल्दी लगाना चाहिए सबसे पहले, और शुभ चीज़ होता है हल्दी। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले, और महिलाओं को वैसे भी हल्दी का प्रयोग करना ही चाहिए, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने पैरों में अच्छे से हल्दी लगा लेना चाहिए। तो इसका दो कारण है। एक तो ये है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हल्दी का प्रयोग करते ही हैं, क्योंकि हल्दी से ज़्यादा शुभ तो कुछ भी होता ही नहीं है। हल्दी लगाने से जो है वो कलर जो है अच्छे से खिल के आता है, तो इसलिए भी हल्दी लगाना चाहिए। तो आप सूखा भी ले सकते हैं और अलग से उसमें पानी मिला के, तो जो आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हैं। या फिर जो ये आलता होता है, तो कई बार हम आलता खरीदते हैं तो वो बहुत पतला आलता होता है, जिसके कोई पैर में लगाने पे बहुत खिल के रंग नहीं आता है। तो पाउडर वाला आलता होता है, रंग होता है, उसमें उसको मिला के फिर हम लगाते हैं। आलता लगाने के लिए आप किसी भी लकड़ी में सूती का कपड़ा लपेट के भी उसको बना सकते हैं लगाने के लिए, या फिर ईयरबड्स होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन लपेट के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए, या फिर आप जो है अपने उंगली का भी प्रयोग कर सकते हैं आलता को अपने पैरों में लगाने के लिए। आलता आप अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और कभी भी हमें आधा अधूरा आलता लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कि बीच में कोई काम आ गया तो बीच में उठ के जैसे कि आधा एक पैर में लगाए और एक पैर में बिना लगाए हम चले जाते हैं दरवाज़ा खोलने, या कोई आ गया उसके लिए, तो उसको आप बोल दें कि, या फिर आप ऐसे समय में बैठे लगाने के लिए कि जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि सुहाग की चीज़ें आधी अधूरी करके हमें कोई भी दोबारा से काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि देखिए, आलता लगाते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर में कोई भी व्यक्ति है, मतलब सुहागन महिला है, तो आप अपना आलता लगाने के बाद कोशिश करें कि उसको पहले लगाएं। अगर आपसे बड़ी कोई सास ननद है, मम्मी है, तो उनको आप पहले लगाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप पहले लगा लें, लेकिन उनको भी ज़रूर लगाएं जब आपको समय मिल जाता है, जब वो आपके पास आती है। सुहाग की चीज़ें अकेले नहीं की जाती है, और ये चीज़ें सिर्फ आलता पे ही लागू नहीं होती है, सुहाग की किसी भी सामग्री पे ये चीज़ें लागू होती है। किस समय हमें लगाना चाहिए, तो देखिए देखो दोस्तों, समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल 12 बजे, 1 बजे या शाम के समय या बहुत भोर के समय हमें नहीं लगाना चाहिए। और बहुत भोर में आप लगा भी सकते हैं, लेकिन शाम के समय, गोधूली के समय आपको आलता लगाने के अवॉइड करना चाहिए। अब है दिन, तो देखिए दोस्तों, दिन जो है रविवार को आपको छोड़ के रविवार, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन सब दिनों पे आलता हमें नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें कि शुक्रवार को दिन आप आलता ज़रूर लगाएं, और सोमवार के दिन भी आप लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बाकी इसके अलावा अगर गुरुवार का कोई व्रत है, मंगलवार का व्रत है, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही लगा लें। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हो सकता है, जैसे कि कोई सुहाग वाला व्रत मंगलवार के दिन पड़ गया, तो बिल्कुल आप मंगलवार के दिन लगा सकते हैं। किन किन स्थिति में हमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगर घर में जैसे कि कुछ खुशी का माहौल है, शुभ का माहौल है, तो हमें ज़रूर अपने पैरों में आलता लगाना चाहिए। आलता लगाने से एक तो पैर भी अच्छा लगता है, और ऊपर से सुहाग की निशानी भी है, तो हमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए। और शादी विवाह और जिस तरह की विवाह में हमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए। खुद की शादी की सालगिरह है, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कोई व्रत पूजा आदि करते हैं, तो आलता ज़रूर लगाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हम शहरों में रहते हैं, तो हमें जो नाव आती है, जो कि
पैरों में रंग लगाने के लिए आती है। गाँव में आज भी आती है, किसी शादी विवाह होता है तब भी आती है, और कोई व्रत त्योहार आदि होता है तो भी वो नाखून काट कर पैरों में आलता लगाती है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि जैसे उसको बाद में कुछ रुपए, पैसे, अनाज दिया जाता है, तो ऐसे में बहुत किच-किच नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं इतना ही दूँगी, मैं इतना ही दूँगी। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ को खरीदते समय बहुत ज़्यादा मोल-भाव नहीं करना चाहिए। उसी तरह से सुहाग की अगर चीज़ें कोई लगा देता है तो और उसके बदले में कुछ न्योछावर वगैरह देना है, तो हमें बहुत बकझक नहीं करना चाहिए, उसको दे देना चाहिए खुशी-खुशी। और दोस्तों देखिए, आलता लगाने के बाद हमें तुरंत बाद पानी में भी नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि आप पानी वाली चीज़ें पहले कर लें, उसके बाद आप आलता लगाएँ। और आलता लगाने के जब आलता सूख जाता है तो आप क्या करें कि उस पे नारियल का तेल या कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें, ताकि अगर पानी में जाना भी पड़ गया तो तुरंत आलता तुरंत हटे ना। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए आलता लगाते समय। दोस्तों जब हम आलता लगा लिए हैं तो आलता हमारा बच जाता है, तो जो बचा हुआ आलता है फिर दोबारा से हमें उसे डब्बे में वापस नहीं रखना चाहिए। इससे जो है हमारा आलता ख़राब हो जाता है और जूठा भी माना जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आलता लगाएँ तो हमें अलग से निकाल के ही लगाना चाहिए, और बचा हुआ आलता हमें डब्बे में वापस नहीं रखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आलता लगाते समय बिछुआ को पूरी तरह से उतार देते हैं, या फिर जब बिछुआ को चेंज करना होता है तो पूरी तरह से पैर को खाली करके और फिर दूसरा बिछुआ लगाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है। एक बिछुआ पहन के ही रहना है, यानी कि एक पैर का चेंज करते हैं तो एक पैर में लगे रहना है, और फिर हमें बिछुआ को चेंज करना चाहिए। उसी तरह से महावर लगाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना बिछुआ पूरी तरह से उतार के फिर महावर ना लगाएं। बिछुआ रहने ही दें, उसमें अगर लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।